अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी ईद भी बहुत बहुत अच्छी गुजरी होगी। हमारी भी ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी थी। और पहले तो सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। और बस आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी हो। हमारी भी बस अच्छी गुजर गई थी। और बस अब स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो सुबह सुबह मम्मी ने खीर जो है वो पूरी अच्छी तरह से मतलब चावलों को पीस कर और उसको अच्छी तरह से लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे बेडशीट और कर्टन सब कुछ लगा लिए थे। यहाँ पे खीर जब हमारी अच्छी तरह से लो फ्लेम पे पक गई थी, क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी ईद पर रेसिपी ऑलरेडी डाली भी थी, तो इसलिए फिर मैंने पूरा स्टार्टिंग से जो है वो इसको रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि एक बार वीडियो मेरी ऑलरेडी इसकी डली हुई है। तो बस चावलों को पहले दूध में बॉईल कर लिया था और फिर वो करके खीर को जो है वो अच्छी तरह से रेडी कर लिया था और साइड कर लिया था। और उसके बाद उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जो है मम्मी फ्राई करके ऐड कर देंगे, अभी नहीं किए थे, अभी पूरी खीर रेडी करके रख दी थी, क्योंकि वो क्रिस्पी क्रिस्पी मखाने खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने सोचा ईद है तो मैंने सोचा कि फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि खीर में अभी हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो नहीं डले थे और हमें भूख भी लग रही थी सुबह सुबह। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे। बस थोड़ा सा 2 एग लिए थे और उसमें बस थोड़ा सा मिल्क ऐड करके चिली फ्लेक्स, शुगर और ये सब डाल के बस मैंने यहाँ पे थोड़े से ब्रेड जो है वो टोस्ट फ्रेंच टोस्ट बना लूँगी। और बस इससे हमारा जो ब्रेकफास्ट है ईद वाले दिन वो हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारी जब खीर रेडी होगी तो फिर हम अपनी खीर खा लेंगे। बस यहाँ पे मैं ये बना लूँगी, उसके बाद फिर इसको फ्लिप कर दूँगी और बस ये बहुत अच्छे से जो है बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो तब तक हमारी खीर जो है वो भी रेडी हो जाएगी। अभी मम्मी ने उसको और लो फ्लेम पे पकाया था। जब वो बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाती है तो उसके बाद उसको निकाल लेती हैं और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और सबको इतनी ज़्यादा पसंद आती है, सबको बहुत पसंद आती है। बस यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट जो है वो पक रहे हैं और उसके बाद इसको हम खाएंगे और उसके बाद बाकी ये काम जो है ईद के वो करेंगे। बस ये रेडी है और चाय भी मैंने एक साइड पे पकने के लिए रख दी है। पहले थोड़े जब ये रेडी हो गए उसके बाद ही मैंने चाय को पकने के लिए रखा था, वरना फिर सारी चाय जो है वो सूख जाती है और फिर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इसकी हो जाती है। इसलिए जब ये अच्छी तरह से पक गए थे और बस दो और बचे थे, तब मैंने चाय को पकने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे बस 2 ब्रेड और बचे हैं, वो भी मैं टोस्ट कर लूँगी इसी तरह से। और चाय में अब मैंने दूध भी डाल दिया है और बस यहाँ पे हमारे सारे फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो रेडी हैं। इनको हम चाय के साथ खा लेंगे। चाय भी अच्छी तरह से अब खौल गई है और बस अब मैं चाय को छान लूँगी। और यहाँ पे देखें ये कितने अच्छे लग रहे हैं और मैंने इनको बीच में से कट भी कर लिया था। बीच में से कट करके भी आप इसके जो है वो फ्रेंच टोस्ट आराम से बना सकते हैं, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। इतने बड़े बड़े फिर ऐसे हाथ में उठाकर खाए नहीं जाते, तो फिर इसको 2 कट कर लें और आराम से फिर ये हाथ में उठाकर खाए जाते हैं। और बस चाय के साथ ये हम अपना नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है वो हम अपनी खीर की जो खीर को जो हमें कंप्लीट करना है वो इसके बाद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह सुबह भूख लग रही थी। यहाँ पे बस अब मैं इसको खाऊंगी और उसके बाद खाने के बाद अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी खीर की जो वो है वो करने के लिए। यहाँ पे बस कढ़ाई जो है वो गर्म होने के लिए रख दी थी मम्मी ने और यहाँ पे इसमें डाल देंगी घी। घी आप देख लें जितना आपको डालना है। मम्मी ने 3 चम्मच जो बड़े वाले होते हैं वो भर के डाले थे इसमें। 3 टेबल स्पून नहीं है, बड़ा वाला जो चम्मच होता है वो है। तो 3 बड़े चम्मच इसमें घी के ऐड कर दिए थे। अब इसमें मखाने जो हैं वो फ्राई कर लेंगे और उसके बाद जो हमारे बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हमें इसमें ऐड करने हैं वो ऐड कर लेंगे। इस बार हमने बहुत कम खीर बनाई थी, 2 या शायद 3 किलो की, उससे ज़्यादा नहीं बनाई थी। और इसमें बस थोड़े से ये वाले ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऐड किए थे। यहाँ पे बस घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें मैंने 2 इलायची उनके खोल कर और उसमें 2 लौंग डाल दी थी। ये डालने के बाद हमारे जो मखाने हैं वो हम ऐड करेंगे और मखानों को बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेना है। इसलिए जितना घी डालना है वो डाल लें, क्योंकि अगर घी कम रहा तो फिर मखानों में टेस्ट नहीं आएगा। अंदर से जब हम उनको खाते हैं ना तो उनके अंदर से एक
एक अच्छी सी घी की वो निकलनी चाहिए, क्रंच आना चाहिए और अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसमें घी जो है वो डलेगा ताकि वो अंदर तक उसके पहुँचे। और इसमें जब ये खीर में जाए तो बहुत अच्छा इनमें टेस्ट आता है। मुझे सबसे ज़्यादा अगर खीर में कुछ पसंद है तो वो है ये मखाने और बादाम, ये 2 चीज़ इसमें बहुत मज़े की लगती है। बस यहाँ पे इसको हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे किया, फ्लेम हाई नहीं करनी है वरना बिल्कुल जल जाते हैं बहुत जल्दी। इसको देखें अच्छा सा जब इनमें ऐसे गोल्डन सा कलर आया तो बस इसको निकाल लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाने चाहिए, जैसे हमारे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं ये। अब इनको सारे निकाल लेंगे और उसके बाद कढ़ाई में फिर से 1 या 2 चम्मच घी डाल दें और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। बाकी जो नॉर्मल जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, ये सब ज़्यादा घी नहीं पीती, सारा घी बस मखाने पीते हैं, तो इसलिए इसको अलग से फ्राई करके बस फिर बाद में 1 या 2 चम्मच घी डाल के इसको आराम से आप फ्राई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बस थोड़े से काजू लिए थे, बादाम, पिस्ते और चिरौंजी, और कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि, और बादाम और ये सारी चीज़ें भी काजू बहुत कम डाले थे क्योंकि काजू ज़्यादा इसमें अच्छे नहीं लगते हमें। अगर आपको बादाम की जगह काजू ज़्यादा पसंद है तो फिर काजू ज़्यादा ऐड करें, हमें बादाम ज़्यादा पसंद है इसलिए हमने वो ज़्यादा ऐड कर लिए। और चिरौंजी इसमें ज़रूर जाती है क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर सा अच्छा, बहुत अच्छी लगती है, मम्मी को बहुत पसंद है इसलिए मम्मी इसमें ज़रूर ऐड करती हैं। सारी चीज़ें मैंने जो है वो बादाम जो है मैंने पील कर लिए थे गर्म पानी में वो करके, और उसको 2 कर लिए थे, ठीक है। और काजू भी मैंने सिर्फ 2 कर लिए थे, इसमें ज़्यादा बारीक कटे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो नहीं जाएंगे। बस पिस्ते जो हैं वो मैंने थोड़े से 1 में से 3 या 4 कर लिए थे। खीर देखें कितनी अच्छी तरह से पक गई है और पूरी मलाई जो है इसमें भर गई है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। मलाई सारी ऊपर आ गई थी। अब मम्मी इसको थोड़ा सा चला लेंगी और यहाँ पे हमारे सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी रेडी हैं। और बस अभी ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने घी में फ्राई किए थे ये जो है खीर में ऐड कर देंगे, इस तरह से सारे अच्छी तरह से इसमें ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद मखाने जो हमने फ्राई किए हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप देख लें, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम पसंद है तो फिर कम भी डाल सकते हैं। पर ये वाली जो खीर है इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और मखाने ये इन्हीं चीज़ों की रहती है, तो फिर इसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फिर ये देखें कितनी अच्छी सी ये रेडी होगी। ये बिल्कुल क्रीमी सा इसका जो टेक्सचर है वो रहता है। उसके ऊपर सारे मखाने ऐड कर देंगे, मखाने इसमें ज़्यादा जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। अभी जब इसको गरम गरम खाएंगे तो मखानों में इतना अच्छा सा एक क्रंच सा आता है, तो इसीलिए गरम गरम हम ज़रूर खाते हैं। यहाँ पे बस अब इसको मिक्स करेंगी मम्मी, और बाकी जो कढ़ाई में घी है और थोड़े बहुत जो चीज़ें हैं वो भी इसमें ऊपर से ऐड कर देंगी। कोई भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं करनी है हमें, ठीक है। यहाँ पे ये देखें कितनी अच्छी लग रही है ये दिखने में, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होती है। और ईद जैसी तो कभी भी नहीं बनती है। ईद का जो टेस्ट रहता है ना वो बिल्कुल अलग ही रहता है। बस यहाँ पे जो घी बचा था वो भी आपको इसमें ही ऐड कर देना है, इसको अलग से कुछ वो नहीं करना है, इसके अंदर ही डाल देना है सारा, ठीक है। अब बस ये हम खाएंगे। थोड़ी सी मैंने थोड़ी सी ले ली है, मम्मी भी ले लेंगी और एक साथ बैठ के हम जो है वो अपनी खीर खाएंगे। ज़ार अभी सो ही रही है क्योंकि ये इतने टाइम सोती है क्योंकि आज हम जल्दी उठ गए थे सुबह से। फजर के बाद से शायद हम उठे ही हुए थे, हम सोए नहीं थे। तो बस यहाँ इसीलिए हमें फिर सुबह भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह से उठे हुए थे इसलिए। यहाँ पे बस अब हम अपनी खीर जो है वो खाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं कह रही हूँ ना, ईद जैसा फ्लेवर, ईद जैसा टेस्ट वो कभी भी इसमें नहीं आएगा जैसे ईद में आता है। बस यहाँ पे हम अपनी खीर खा रहे हैं और ज़ार सो रही है, मम्मी अभी अपनी लाई नहीं है, मम्मी भी अपनी लाएंगी, फिर हम साथ में बैठ के अपनी खीर जो है वो खाएंगे। ज़ोएब भाई नमाज़ पढ़ के आया था तो फिर उसके बाद वो सो गया था क्योंकि बहुत सुबह उठ गए थे हम सब, इसलिए वो अभी सो रहा था। जब वो उठेगा तो फिर वो खा लेगा। और उसने वो जो वाइट बिना उसको बिना ड्राई फ्रूट्स वाली पसंद है, तो उसने सुबह ही मम्मी से वो वाली लेके खा ली थी, इसीलिए मम्मी ने सुबह जो है ड्राई फ्रूट्स सारे इसमें ऐड नहीं किए थे। तो पहले वो हमेशा बिना ड्राई फ्रूट्स वाली खा लेता है, उसके बाद फिर पूरे दिन ड्राई फ्रूट्स की खाता रहता है। और यहाँ पे फिर इतनी अच्छी बारिश हो गई थी और बहुत अच्छा मौसम हो गया था, और अभी भी बारिश ही हो रही थी और सारी चीज़ें अब बिल्कुल रेडी है। मम्मी ने इस बार वाइट थीम रखी थी, तो वाइट ही मम्मी ने बेडशीट लगाई थी और वाइट ही मम्मी ने पर्दे लगाए थे। तो जब बारिश होती है तो ये वाले लाइट से हल्के से जो कर्टन से ये बहुत अच्छे लगते हैं। एक और हमारे पास वाइट
थे नेट वाले जो मम्मी हमेशा लगाती हैं बारिश जब होती है उस टाइम पे, पर वो पता नहीं मम्मी ने कहाँ रख दिए कि उसके सिर्फ 2 मिल रहे थे और बाकी के मिल ही नहीं रहे थे। और ये वाले भी बाहर हॉल के बिल्कुल मिल ही नहीं रहे थे कि कहाँ पर हैं। फिर मम्मी ने एंड में बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको टाइम लग गया था ढूंढने में, इसलिए फिर उन्होंने बाहर दूसरे वाले लगा दिए थे। और यहाँ पे बस ये वाले लगा दिए थे क्योंकि यहाँ पे वाइट बेडशीट लगाई थी, इसलिए यहाँ पे वाइट कर्टन्स लगाने थे, तो फिर यहाँ पे वाइट लगा दिए और हॉल में जो है वो दूसरे वाले लगाने पड़े। बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मम्मी ने बहुत देर तक क्योंकि फिर ढूंढा था, फिर मैंने भी कहा कि बस, और बहुत ज़्यादा फिर उनको थकन हो जाती, इसलिए फिर उन्होंने छोड़ दिया और बाहर दूसरे लगा दिए थे। और अंदर ये वाले लगा दिए थे, ये बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बारिश का टाइम रहता है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है, तो लाइट लाइट से जो कर्टन्स है वो अच्छे लगते हैं। और जब ज़्यादा धूप रहती है तो फिर हैवी वाले डालते हैं। यहाँ पे ये वाले लगा दिए थे बाहर क्योंकि मिल नहीं रहे थे, तो बस इस तरह से। और बस उसके बाद दोपहर का टाइम तो ऐसे गुज़रा कि बस पता ही नहीं चला, इतनी कभी इधर कभी उधर। और उसके बाद ये सारे जो बर्तन हैं चिकने, ये सब मम्मी धो रही थी। और यहाँ पे मम्मी ने अखनी जो है वो मैंने सारी चीज़ें डालकर उसको पकने के लिए रख दिया था, और मम्मी जो सारे चिकने बर्तन हैं वो सारे वॉश कर रही थी। और शाम का टाइम हो गया था, मगरिब के टाइम। तो अभी हम जो है थोड़ा सा फ्री हुए थे, तो मैंने सबसे पहले जो है अखनी चढ़ा दी थी, तो वो अपने आप पकती रहेगी लो फ्लेम पे, तब तक हमारी जो चाय वो रेडी है। और यहाँ पे आ गई थी मेरी फ्रेंड, तो ये यहाँ पे आ गई थी, इसको मम्मी की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये वही खा रही थी। और बस इस तरह से हमारी, और इसको मम्मी कह रही थी कि पूरा पक गया है, खा कर जाओ, बट इसको थोड़ी सी जल्दी थी, तो फिर ये जल्दी से चली गई थी और इसने नहीं खाया था। हमेशा ये कह के जाती है कि ये दूसरे दिन आएगी और फिर खाएगी, और फिर ये आती नहीं है। और बस यहाँ पे जा रही थी, हम थोड़ी देर बैठे थे, बातचीत की थी, और फिर बस ये चली गई थी। और यहाँ पे बस मैं बालकनी से देख रही थी, और बस मैंने फिर सोचा रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। यहाँ पे बस ये जा रही थी। और बस फिर उसके बाद मम्मी ने भी नमाज़ हमने जब पढ़ ली, तो फिर उसके बाद मम्मी ने जो है चावल डाले, क्योंकि मम्मी आलिया के लिए जल्दी जल्दी कर रही थी कि फिर वो चली जाएगी। फिर उसके बाद आराम से मम्मी ने नमाज़ तो हमने पढ़ ली थी शायद, हाँ हमने नमाज़ पढ़ ली थी, पर फिर भी हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ काम जो है वो आता जा रहा था, और फिर बार बार कोई ना कोई आ रहा था, तो फिर इसलिए यहाँ पे भाई भी आए थे, तो फिर उनको भी मम्मी ने जल्दी जल्दी से बनाकर जो है वो खाना दे दिया था। और रात को आज हमें बज गए थे 11 से भी ज़्यादा खाना खाने में। और फिर उसके बाद मम्मी ने और मैंने आराम से बैठ के अपना खाना खाया, और अखनी पुलाव मम्मी ने बनाया था और बहुत मज़े का बना था। और उसके बाद हमने खाना खाया, और खीर हमारी बस थोड़ी सी बची थी, वो मम्मी फ्रिज में रख देंगी। और सारे बर्तन भी वॉश कर लिए थे, थोड़े बहुत जितने भी थे, क्योंकि बार बार बर्तन जो है वो वॉश कर रहे थे हम। और बस यहाँ पे ये वाले जो प्लांट्स है, ये मैं इसकी वीडियो मेरे पास है, बट वो मैं बाद में शेयर करूँगी क्योंकि अभी ईद आ गई थी, तो फिर इसलिए मैंने वो सब छोड़ दी। बस यहीं तक मेरी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल।